जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो। ईश सुरासुर मण सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी युग चूलिका महाधिकार गाथा 271 पृष्ठ 512। जे अजधा गहि दत्था ए दे तच्चत्तिणिच्छिदा समये अच्यंत फल समिद्धम भमन्ति तो ते तो परम कालम। इस गाथा में अपनी 2 दिन चर्चा चल चुकी है। बहुत गंभीर विषय है। जे अजधा गही दत्ता, जिन्होंने अयथा, इस शब्द में थोड़ी सी जो अभी चर्चा नहीं हुई वो बात भी है। यथा माने जैसे ग्रहण किया जाना चाहिए वैसे ग्रहण नहीं किया। अभी तक अपन ने अयथार्थ अर्थ का ग्रहण किया, ये कहा था। अयथा, अयथार्थ नहीं, अयथा, यथा माने प्रकार। उस बात को जैसे ग्रहण किया जाना चाहिए वैसे ग्रहण नहीं किया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बहुत 2-1 दृष्टांत दूंगा, नाम मात्र के, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई तलवार पकड़ता है तो कहां से पकड़ना चाहिए? उसकी जो मूठ होती है वहां से पकड़े। अब किसी को तलवार दी तो नेचुरली वो मूठ से पकड़ के ही देगा। तो आपको भी आके मूठ ही पकड़ना थी। आपको ऐसे पकड़ाई, आपने तलवार को सामने से पकड़ लिया, उंगलियां काट ली, तो उसको गलत चीज दी थी क्या? अब सैनिक हो, सेना में भर्ती हो रहे हैं तो तुम्हें वही चीज दी जाएगी, शस्त्र ही दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें उसको पकड़ने तक की अकल नहीं है। वस्तु सही है लेकिन तुमने पकड़ा गलत तरीके से। यह पक्ष अपना अभी तक चर्चा में नहीं आया था। उस चर्चा को श्रावण गलत नहीं है, निर्ग्रंथ मुद्रा गलत नहीं, पिच्छू कमंडलू गलत नहीं, समझ में है ना? ये सब सही है लेकिन तुमने इन्हें गलत तरीके से पकड़ा। बराबर, समझ गया ना? पिच्छी होती है वह, उसका एक हैंडल सा जो बना होता है वहां से ही पकड़ती, लेकिन उस पिच्छी का प्रयोग जब जहां जैसा करते हैं उसके अनुसार भी समझा जाता है। हाथों में ऐसा लेके दोनों साइड से तब गुरु को वंदना करते हैं। गुरु भी प्रतिवंदना करते हैं तो वो भी ऐसी लेके। अब उसमें कौन किस साइड करते हैं इससे सारा, छोटी छोटी बात। किसी ने उल्टा, शिष्य ने गुरु की तरह पकड़ लिया तो गुरु कुछ बोलेगा ही नहीं, चुप रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु का कार्य मुद्रा धारण की है, अभी शिष्य की धारणा ही नहीं की। समझ गया? तो ये हमारे लिए वस्तु गलत है ये नहीं कह रहे। वस्तु वही है, आपने उसको गलत तरीके से ग्रहण किया। समझ में? अर्थ वही,
गहिद ग्रहण किया भी है, अर्थ भी है, ग्रहण भी किया हुआ है। फिर गड़बड़ी क्या है कि तुमने गलत तरीके से ग्रहण किया, तुम्हारा तरीका गलत है, वस्तु गलत नहीं। समझ में? श्रावण गलत नहीं है, निर्ग्रंथ मुद्रा गलत चीज नहीं है। फिर कमी कहां हुई, चूक कहां हुई कि वो तुमने जिस तरीके से ग्रहण की वो तरीका तुम्हारा गलत है। साहब गुरु ने दीक्षा तो बिल्कुल सही दी थी, हाँ वहां तक ठीक था, वो तो उन्होंने दिया था ना, आपने ग्रहण कैसे किया ये तो बताओ। थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं मर्म इसका। जिन शासन में दीक्षा लेने वाले क्या बिना वैराग्य के दीक्षा ले सकते हैं? नहीं। क्या बिना आत्महित की भावना के दीक्षा ले सकते हैं? नहीं। शुरुआत तो सबकी ऐसी ही होती है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आजकल एक और बात चलती है कि आप बाल्यावस्था में नहीं, यौवन अवस्था में ही दीक्षा लें। यदि आप बुढ़ापे आदि में दीक्षा लेते हैं तो आपसे मुनि धर्म चलेगा नहीं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं क्या नहीं चलेगा और क्या चलेगा? जिसमें शारीरिक बल की जरूरत है वो चीजें आपसे बुढ़ापे में नहीं चलेगी। मतलब आप बहुत ज्यादा उपवास शायद नहीं कर पाओ, बहुत ज्यादा गमन नहीं कर पाओ, बहुत ज्यादा कायोत्सर्ग या आतापन मुद्रा नहीं ले पाओ, ठीक है ना, मानता हूं। लेकिन क्या यही मुनि धर्म है? क्या उपवास करना ही मुनि धर्म है? क्या आतापन योग करना ही मुनि धर्म है? क्या बहुत ज्यादा विहार करना ही मुनि धर्म है? डिफरेंस समझ रहे हैं? क्या नहीं कर पाओगे आप? और जवानी में लोगे दीक्षा तो कर क्या लोगे? आत्मानुभव के पुरुषार्थ के लिए शरीर के बल की रंच मात्र जरूरत नहीं। यदि हो तो भाई साहब उपसर्ग केवली कभी केवली नहीं हो पाए। क्या कह रहा हूं, शब्द समझ में आ रहा है? दिमाग बटा हुआ है अभी। क्या कहा मैंने? यदि शरीर के बल से आत्मानुभव की स्थिति, इन दोनों में अंतर पड़ता हो तो उपसर्ग केवली कभी केवली नहीं हो पाया। अब बात समझ में आई मुकेश जी? शास्त्रों में ऐसा आता है कि उपसर्ग करने वाले उपसर्ग रत जो उस अवस्था में ध्यानरत मुनिराज को, वो जैसे धोबी नदी में खड़ा होकर चट्टान पे कपड़े धोता है, ऐसे उनके पैर पकड़ के और ऐसे हवा में उछाल के और पत्थर पे पटक देते। तो हमें तो शब्द कहने में सिर से पैर तक कांप रहे हैं, सिर फटता है, चिथड़े उड़ते हैं। शरीर की स्थिति क्या थी? इससे भयंकर किसी की है क्या? बुढ़ापा इससे बुरा होता है क्या? नहीं होता। और उस स्थिति में मुनिवार अपने स्वरूप में एकाग्र होके, इधर देह छिन्न भिन्न हो रही है, उधर केवल ज्ञान होके सीधे मोक्ष जा रहे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो साधना का मार्ग है वह देहाश्रित नहीं। हां, लेकिन जो बाहरी साधना है मूल गुण और उत्तर गुणों की, उसमें देह के बल की भी, की ही नहीं, की भी कीमत है, उसकी भी महत्ता है, उसका भी एक पार्ट है, सीमित ही सही लेकिन पार्ट है। ख्याल में है ना? लेकिन ये सब समस्या कब आती हैं? जब आप मूल तत्व को नहीं समझते। अब आज युवावस्था में आपने दीक्षा ग्रहण कर ली,
उसके बाद कुछ दिन की सीनियरिटी भी मिल गई, बाहरी क्रियाओं का अनुभव भी मिल गया, आपको पता भी चल गया कि ऐसी स्थिति हो तो अपन को क्या करना, एडवांस प्रिकॉशन वो सब पता चले गए। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि आपने देह को भी एडजस्ट कर लिया, लोगों को भी एडजस्ट कर लिया, और आपने इस तरह से पकड़ा कि ये श्रामण्य इन ग्रस्थों को अपनी मर्जी से चलाने और घुमाने के काम आता है। आप जो कहोगे वो होगा। मैं समाज चला सकता हूं, मैं संस्थाएं बना बिगाड़ सकता हूं, समझ में आया? मंदिर कैसा बनेगा ये मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि मैं पद पे हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शास्त्र कौन से पढ़े जाएंगे ये मेरी मर्जी चलेगी, सूर्य मंत्र कौन देगा ये मेरी मर्जी चलेगी, अध्यात्म प्रिय लोगों के मंदिरों में दर्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके फतवे मैं जारी करूंगा। इन सबको तो पकड़ लिया। अरे ये मुनि धर्म तो मैं इन कामों के लिए मिला था क्या? इसके लिए दीक्षा ली थी क्या? नहीं। सच बताओ, आत्महित के लिए ली थी कि दुनिया को शासन करने के लिए ली थी? अरे आपको महाराज कहते हैं, हम तो विनय से कहते हैं, लेकिन आपने तो वाकई में अपने आप को महाराज मान लिया। महाराज माने राजाओं के राजा। हम तो राजाओं मंत्रियों तक पे हुक्म झाड़ते, जो कह दे वो करना पड़ता है। ये विडंबना क्या है, कभी आप समझ पा रहे हैं? ये जो आपने पर शासन, यदि ये भावना आ गई तो ये तय जान लेना कि आपने गलत तरीके से श्रामण्य को पकड़ लिया। ये निज पर शासन के लिए है, और निज पर भी शासन क्या करना, निज को अनुशासित करना, मर्यादित करना। शासन माने आधिपत्य क्या जमाना है? क्या बदलोगे? अपने स्वरूप के अनुसार आपकी परिणति को बनाना, और क्या करना। स्वरूप तो त्रिकाल शुद्ध है ही, उसके अनुरूप अपनी परिणति को बनाना, इतना सा काम करने के लिए आपको साधु की दीक्षा दी गई थी। ये मूल मुद्दे की बात छोड़ के और सब करना चाहते हो। क्यों? ऐसा लगता है कि जैसे किसी के यहां दो परिवारों में एक की बच्ची और एक के बच्चे से शादी का प्रसंग हो, तो आपने सारी चीजें तय की। कई लोग करते हैं, हम तो बिल्कुल पक्षधर नहीं है, पैसा भी तय करते हैं, लेन देन भी तय करते हैं, किस स्टैंडर्ड का करना, मीनू सब चीजें तय करते। बैंड वाला तय किया, टेंट वाला तय किया, सब कुछ तय कर लिया, वेन्यू तय किया। क्यों? सब कुछ तय करने के बाद लड़का एक चीज पे राजी नहीं, लड़की को ले जाने के लिए राजी नहीं। अब बताओ, ये जो कुछ भी तय हुए या इन पर आपने जो फोकस किया, जब तुझे मेरी लड़की से शादी ही नहीं करना तो तू ये कहने वाला होता कौन है कि कौन सा टेंट लेना, कौन सा बैंड लेना, कहां करना और कहां नहीं करना, क्या मीनू रखना क्या नहीं रखना? तू है कौन भाई? मैं तुझे जानता नहीं हूं। मुझे यदि पता होता कि तुझे मेरी लड़की पसंद ही नहीं है तो तेरे से एक मिनट भी टाइम खराब नहीं करता, अपना बात तक नहीं करता। कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन वो कहता, भाई साहब हम तो शादी आपके इसलिए कर रहे थे कि आप बिल्कुल इतनी शानदार जगह में इतनी शानदार पार्टी देने को राजी थे। ये शानदार पार्टी थी किसके लिए?
मेरी कन्या का अपने बेटे से वर्ण कराए और बड़े प्यार से कराए, प्रीति पूर्वक हो, इसके लिए थी सारी व्यवस्थाएं उसके लिए थी, और मूल मुद्दे की चीज गायब कर दी। ये तो आदमी ठीक नहीं, इसका अभिप्राय ठीक नहीं है, ये सही रूप में नहीं ले रहा है। समझ गया? ये तो दहेज के लिए ले रहा है। माफ करना, श्रामण्य का मूल तत्व क्या है? अंतरंग में वैराग्य की पुष्टि करते हुए संसार से कटना और स्वरूप में जुड़ना, यह मूल तत्व है। और आपने यही छोड़ के बाकी सब कर लिया। समाज को कंट्रोल करने के लिए श्रामण्य का प्रयोग कर लिया। आज जब लोग कहते हैं, मैंने विचार किया कि वो जो जानते नहीं हो तो बात है, वो शास्त्र पढ़ना आता है उन्हें, धीरे धीरे उन्होंने संस्कृत प्राकृत भी पढ़ ली, मूल में कुंद कुंद क्या कहते हैं अच्छी तरह जानते हैं। फिर जब कहते हैं कि देखो मोक्ष मार्ग में और मोक्ष के लिए जो पुण्य को है कहते हैं, वो बिल्कुल जन शासन के विरुद्ध बोलते हैं। तो मुझे चिंता हुई कि ये व्यक्ति वास्तव में ऐसा तो है नहीं जो जानता नहीं हो, शास्त्र की पंक्ति का अर्थ कर रहा है, इसे आता है, और शास्त्र में आचार्यों ने साफ साफ लिखा। फिर ये ऐसा कर क्यों रहा? क्योंकि यदि ये चीज पब्लिक को समझ में आ जाए कि पुण्य के उदय से कुछ नहीं होता, पुण्य तुम्हें मोक्ष मार्ग में हितकारी नहीं है, पुण्य के उदय से जो संयोग मिलते हैं वो स्वभाव में कार्यकारी नहीं है, वो स्वभाव बिगाड़ने में तो कार्यकारी है, पर अंतरंग परिणति सुधारने में कार्यकारी नहीं। समझ में आया? ये यदि जान जाते तो शायद ये डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन कमी क्या है, ये नहीं समझ पाए। उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि ये समाज करोड़ों अरबों का दान तब देगी जब तुम इसे बताओगे कि इसके बदले में तुम्हें ऐसा पुण्य मिलेगा कि तुम इंद्र बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे, फला बनोगे, ढिमका बनोगे, मोक्ष जाओगे। ये लक्ष्य नहीं रखा, ना उनको बताया मोक्ष। सब इससे तो हमें इंद्र बनेंगे, देव बनेंगे, मोक्ष कब जाएंगे? परंपरा से मोक्ष जाओ। इंद्र चक्र सक्री पद पाए के जावे मोक्ष, ऐसे कुछ आता है ना वो पूजनों में, नीचे हाँ, आशीर्वाद। ये सब होते होते मोक्ष जाओ। क्यों भैया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल जमाना राजधानी शताब्दी का है, नॉन स्टॉप ट्रेनों का है, और दुरंतो आ गई हैं। हमारे अमित जी तो जुड़े होंगे। क्यों? ये दुरंतो माने क्या है? अपने लक्ष्य तक ही जाके रुकना, बीच में रुकना नहीं है कि नहीं? तो आपको यदि वो ट्रेन डायरेक्ट मिलती हो तो 4 ट्रेन बदल के जाना आप पसंद करोगे? आपको यहां से बेंगलोर चेन्नई कहीं जाना हो, नॉन स्टॉप फ्लाइट उसी रेट में मिलती हो, तो 4 शहर घुमाने वाली फ्लाइट से जाना पसंद करोगे? 4 घंटे में पहुंचाने वाली ट्रेन मिलती हो तो 14 घंटे में पहुंचाने वाली पैसेंजर, अरे साहब देखो आपने किराया दिया तो देखो पैसा भी कम ले रहे और ज्यादा देर तक आपको बिठा रहे, क्यों लेना पसंद करोगे? मुकेश जी चलेगा? संसार के मामले में अत्यंत चतुर, और मोक्ष के मामले में, आत्महित के मामले में परंपरा से, अरे साहब परंपरा से चले जाएंगे क्या? जल्दी जल्दी क्या है? ये जो दृष्टिकोण का अंतर है, ये क्यों उत्पन्न हुआ? संसार के मामले में आप बिल्कुल परफेक्ट निर्णय करते हैं, मोक्ष मार्ग के मामले में आप ये स्वयं दिग्भ्रमित हैं और दूसरों को भटकाते हैं।
मिसगाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य मोक्ष है ही नहीं। आपका लक्ष्य है वर्तमान में शासन करना, महाराजा बन के शासन करना। ये समाज के लोग जितनी राजनीति जो कुछ भी चले, मेरे एक मर्जी पे चले। कितने अहम की संतुष्टि, एक इशारा करो, करोड़ों अरबों बरसते। ये क्या है? ये अजधा दे गही दत्ता। हे प्रभु, आपने इस मुनि धर्म को गलत तरीके से पकड़ लिया। लोग आपकी पद की गरिमा देख करके दान देते हैं, आप जो कह दे मानते हैं, ये उनकी भलमनसाहत है। लेकिन आप मुनि धर्म का इसमें प्रयोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये आपकी नादानी। और ऊपर से आप शास्त्र के विपरीत अर्थ करते हो। क्या कर दिया? दानम पारंपर्यण मोक्ष कर। तुम दान दो। एक कवि ने बड़ा व्यंग्य किया कि आजकल लोग बड़े परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत परेशान हूं मैं, कोई बताओ। तो ये सब संसार, ये जो परिग्रह है ना, ये दुख का कारण है। तो क्या करूं? कि मुझे दे दो। क्या आप दुखी नहीं होगे? कहते हम तो विरागी, हम काहे को दुखी होंगे? तुम्हें इसकी चाहत क्यों है? लेना क्यों चाहते हो? यह परिग्रह साधन का नाम नहीं है। परिग्रह तो शिक्षा का नाम है, आकर्षण का नाम है, जुड़ाव का नाम है। आपका जुड़ाव उसके साथ बना हुआ है, आकर्षण बना हुआ है, इच्छा बनी हुई है। और पद विरागी का लेके आप अपने आप को अपरिग्रही मानते हो। अजधा गही दत्ता, तुमने मुनि धर्म को सही रूप से ग्रहण नहीं किया, इसके मर्म को नहीं जाना। अरे हमारे यहां तो ब्रह्म गुलाल जैसे हुए, जो यद्यपि नट थे, बहुरूपिया थे, उन्होंने स्वांग रखा था, पर स्वांग के रखने के बाद भी उस पद की मर्यादा रखी थी। उन्होंने कमाई का साधन नहीं बनाया था। एक बार मुनि धर्म स्वांग में भी ले लिया तो उसकी मर्यादा को भंग नहीं किया था। राजा थाल भर के सोने की मोहरे, हीरे मोती जवाहरात देता। अरे गजब का अभिनय किया आपने। वैसे हमेशा इनाम मांगता था, बख्शीश मांगता था। दुनिया के जितने स्वांग रखे सबकी बख्शीश मांगी उसने ब्रह्म गुलाल। एक बार मुनि पद के स्वांग स्वांग था यद्यपि, पर उसकी गरिमा जो उसने देखी, उस समय के परिणामों को जो उसने अनुभव किया, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब मैं मांगना तो दूर, ये दे रहे। एक वैराग्य पथ के पथिक के लिए इन हीरे मोती, ये कंकड़ों की क्या कीमत, इनसे क्या लुभाते हो मुझे? वो आत्म साधना के मार्ग पर लग गया। आपने तो सचमुच में दीक्षा ली थी, ब्रह्म गुलाल जैसा स्वांग नहीं रखा था। उसको उतनी समझ हो गई, आपको इतनी समझ नहीं हो पाई। समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाहता हूं? पुण्य की महिमा आप क्यों सिखा रहे हो? ताकि आपको उन लोगों के सिर पे घंटी बजा सको। अरे पुण्य बहुत मोक्ष हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, चिंता मत करो। और पुण्य कैसे होगा? तो हमें अपना माल देते जाओ, अपना परिग्रह हमें देते जाओ, जहां हम कहते जाओ वहां लगाते जाओ, बस। जनता को एक भ्रम बना रहा है कि महाराज के प्रताप से इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े तीर्थ, ये सब बन रहे हैं। भाई साहब, धोखे में मत रहना। जितनी संसार की योजनाएं चलती है ना, चलाई जाती हैं,
ये संसारी लोग इस पंचम काल में आत्महित के लिए नहीं चलाते हैं, बराबर। ये सब परिग्रह संचय के लिए और शासन के लिए चलाते हैं। आत्महित की इसकी जरूरत ही नहीं है। आत्महित वाला तो छोड़ के चलेगा इन सबको, भैया ये तुम संभालो, तुम्हारी चीज है और तुम भी नहीं संभालो, कौन संभालेगा कि मुझे इससे लेना देना नहीं। आपको बताऊं, स्वतंत्रता के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से कहा कि आपके देश में पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग नहीं है, जिनको शासन चलाना नहीं आता, इतना बड़ा देश चलाओगे कैसे आप लोग, किसको सौंपूं सत्ता, कोई सर्वमान्य व्यक्ति नहीं है। तो महात्मा गांधी ने उत्तर क्या दिया था पता है? महात्मा गांधी बोले कि जो हमारे बाहर सड़क पे झाड़ू लगाता ना, आप उसको सत्ता सौंप के जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम उसके अंडर में रह लेंगे, लेकिन आपके अंडर में रहने को तैयार नहीं। ये परिग्रह किसको सौंपे? कहते कोई नहीं है देखने वाला, आपका काम छोड़ना है, आप त्यागी और अपने रास्ते पे बढ़िए। आपके स्टेशन आ जाए और कोई ये कह के गया हो, भाई साहब थोड़े सामान का ध्यान रखना, और 2 घंटे तक नहीं आया, मैं 5 मिनट में आया बाथरूम होके, और 2 घंटे तक नहीं आया, तो अपना सामान लेके उतरोगे क्या? नहीं, अरे भाई साहब उसने ध्यान रखने को कह दिया था, मैं कैसे उतरूं? तुम्हारा स्टेशन आ गया है, अपना सामान लो और उतरो। ये उसकी नादानी है जो छोड़ के गया, कौन देखेगा? कोई और उठा ले गया, उठा ले गया तो उठा ले गया। तुमने तो पाप नहीं किया ना, तुमने तो चोरी का भाव नहीं किया ना, तुमने तो उसे अपना नहीं माना ना, खत्म हो गई बात। लेकिन आपको चिंताएं हो रही हैं, इन तीर्थों का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा, और पता नहीं किन किन की चिंता हो रही है, जुलाहों का क्या होगा, इनके लिए बेहतर रोजगार कैसे मिले। भैया रोजगार, परिग्रह, वो कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, कभी आपने सोचा है? गलतियां कई लोगों से हो जाती हैं अनजाने में। एक दिन मेरे से सही घटना हो गई मुकेश जी, मैं मंदिर से जो सामग्री लाया, तो पूजा सामग्री हमारे यहां कोई माली तो है नहीं, तो किसी ना किसी को देना पड़ती है। तो मैंने एक से ही देखा कि कुछ हमारे बुंदेलखंड के लोग वहां पर यूनिवर्सिटी में पीछे कुछ काम चल रहा था, तो काम कर रहे थे। तो मैंने सिर्फ एक करुणा भाव रखा, हमने कि गरीब हैं, आधे आधे कपड़े पहने, सर्दियों में काम करते हैं, चलो 2-1 दिन की सामग्री इनको दे देंगे, बेचारे अपने बना खा लेंगे। मैंने उनको बुलाया, इंचार्ज को, पूरे अपना थैला भर के था, मैंने दे दिया, मैंने कहा ले जाओ, तुम लोग अपने आराम से चावल पका के खाओ और जो भी है। एक कोई सज्जन हमारे यहां बैठे हुए थे, उनने कहा आपने तो करुणा भाव से दे दिया, आपने विचार किया कि ये उसमें नॉनवेज डाल के तो नहीं पकाएगा, ये शाकाहारी है कि नहीं है, ये जिनमें बटेगा वो कौन है? सिर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे से, ये सामग्री हमने किनको दे दी? जिनेंद्र पूजन का निर्माल्य सही, लेकिन उस पूजन में चढ़ी हुई चीज है, और हमने दे किसको दी? जिसके आचार का ठिकाना नहीं, जिसके विचार का ठिकाना नहीं, जिसके संस्कार का पता नहीं, आपने उसकी गरीबी देख के दे दी। ये गरीबी देख के नहीं दी जाती है सामग्री, ये सामग्री भी चढ़ी हुई सामग्री, निर्माल्य, वो भी उसके संस्कार देख के दी जाती है। आजकल तो दीक्षा की विधि, अरे साहब आ कहते, कोई पढ़ा लिखा बहुत है तो हो रही है, कोई पीछे पड़ गया तो हो रही है। भाई साहब ये तरीके नहीं है, ये बांटने की चीज नहीं है, समझ में आए ना? इसकी राजनीति मत करिए। मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप एक कृपा करके ऐसा मत करिए, जिन शासन के विरुद्ध मत बोलिए। ये पुण्य की महिमा खाली
हमारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं। भगवान आपके प्रोजेक्ट कहां से हो गए? क्या लेना देना आपको? कौन से तीर्थ काय के मंदिर, काय का जीर्णोद्धार? ये आपके प्रोजेक्ट नहीं है। ये जिनके हैं उनको जैसे करे कर, वो कोई सलाह लेने आए उतनी सलाह दे दें भैया, शास्त्रोक्त विधि ये, इसके अलावा आपको प्रपंच में नहीं पड़ना। ये परिग्रहानंदी चिंतन ये आपको नहीं करना। यदि परिग्रह आ जाए, बहुत दान आ जाए और आप हर्षित होते हैं, देखो मेरे एक इशारे पे लाखों वर्षे, जानते हो क्या है ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान का फल कहां है? नरक। पचा पाओगे? कल्पना है आपको कि आप कहां, क्या गड़बड़ी हो गई कि तुमने गलत तरीके से मुनि धर्म का प्रयोग शुरू कर दिया। ये श्रावक मानते हैं तुम्हें, पूजते हैं तुम्हें, तुम पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, लेकिन तुमने इनके श्रद्धा और विश्वास का गलत प्रयोग शुरू कर दिया। इनका श्रद्धा और विश्वास उस संस्कार और सदाचार की ओर जोड़ना चाहिए था कि आपको कम से कम मुनिराज की विनय करना आए, उनको आहार देना आए, स्वयं अपने घर में इतना शुद्ध भोजन बनाना आए, आपके स्वाध्याय करना सीखें, तत्व ज्ञान सीखें, अधिकतम समाज में आपका योगदान होना चाहिए था, तो इन सदुपदेश का होना चाहिए था। इसके अलावा आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। आप इनके नियंता बन रहे हो, पहली गलती। दूसरी गलती कि ये आपके इशारे पे देते रहे तो आप क्या सिखा रहे हो कि पुण्य से ही मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग में पुण्य को कभी हे नहीं कहा जा सकता। अरे भैया, आप कहते हो कुंद कुंद ने कभी कहा ही नहीं, कभी आपने कुंद कुंद को पढ़ा भी है? जो साफ कहते हैं सोवर्णियम पीड़ीलम बंददी कालाय संपीजम पुरुषम, सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो, दोनों बांधती हैं, छूटता नहीं है जीव। बंधती एवं जीवो स्वहम सुमम वा कदम कम्मम, चाहे शुभ हो पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों से बंधन होता है, मोक्ष होता नहीं है। इतना साफ साफ आचार्य देव कह रहे हैं, उल्टा आप चैलेंज दे रहे हो। कुंद कुंद ने कहीं कहा नहीं, किसी आचार्य ने नहीं कहा नहीं, निकाल के दिखाओ, वरना कल के दिन से बोलना बंद करो। अरे ये चीज अपने ऊपर लागू करो। हम तो दिखा देंगे निकाल के, एक नहीं 100 दिखा देंगे। क्या आप वचन निभा पाएंगे कि फिर आप अपनी साधना के मार्ग पे आएंगे, इन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं उलझेंगे, ये शास्त्र का दुरुपयोग गलत अर्थ नहीं करेंगे, पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं बताएंगे? क्या आप इस पे आ पाएंगे? हम तो आपके लिए जो आपने दिया, हम तो जिनवाणी के आधार पर प्रमाण देने को तैयार है। पूरी जिनवाणी कहीं पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं कहती है। समझ में आएगा? पुण्य से बंधन होता है। अरे यहां तक जितने अणुव्रत महाव्रत हैं, ये भी तत्वार सूत्र में आश्रम अधिकार में बड़े बताए गए हैं, संवर निर्जराधिकार में नहीं है। यदि इनसे बड़ा पुण्य कोई और लाओगे आप, अच्छा कार्य, ये भी इनसे भी आश्रव ही होता है। और आश्रव जिसका होगा तो बंद होगा, क्योंकि अभी राग छूटा नहीं है। कसाय रहित हो जाओगे, राग रहित हो जाओगे, वीतरागी, तब फिर ईर्यापथ आश्रव होता है, फिर बंद नहीं होता है। आपके तो राग है, तो यह भी तय है कि आश्रम होगा तो बंद भी होगा। जितनी पुण्य क्रियाएं हैं उन वो सब आश्रम में हैं, तो यदि उनसे आश्रम होगा तो बंद भी गारंटी से होगा। इतनी समझ तो एक छोटे बच्चे में है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में इसका वर्गीकरण पहले ही कर दिया। इनको संवर निर्जरा में नहीं रखा, उन्होंने आश्रम में रखा। कुछ सोचे आप, विचारे।
ना आपको तत्वार सूत्र का निर्देश पता, ना कुंद कुंद के ग्रंथों का निर्देश पता, ना योगींद्र देव का निर्देश पता, ना पद्म प्रमलधारी देव का निर्देश पता, कुछ नहीं, सबको इग्नोर कर रहे हैं आप, पहचानने से मना कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं होता है कहने का दुस्साहस कर रहे हैं आप। किस लिए? ताकि लोग हमारे इशारे पे पैसा देते रहें और हम उनको पुड़िया देते रहें कि देखो पुण्यम पारंपरेण मोक्ष कारणम, तुम अभी दान दो, पुण्य करो, परंपरा से मोक्ष जाओगे। अब वो परंपरा किसने देखी? कौन आएगा, कौन सुधारेगा, कौन पकड़ के आगे बढ़ाएगा? कोई देता है साथ? बताइए, अगले भाव में कौन जाएगा? आप कहां जाओगे और वहां सुधारने कौन जाएगा? कौन बताएगा कि इससे मोक्ष मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन आपने उनको मिसगाइड करने के लिए, बरगलाने के लिए, मात्र उनसे अपनी मर्जी के अनुसार धन का संग्रह करवाने। ठीक है, आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं डाल रहे हो, हम मानते, लेकिन अहम की संतुष्टि तो हो रही है कि मेरे से इतना सब हो रहा। आप ही निर्णय करते हो कैसा शिखर बनेगा, कैसा मंदिर बनेगा, कैसी धर्मशाला बनेगी। क्यों? सही घटना है। एक बार एक आचार्य बोले, पता है डॉक्टर साहब, इस मूर्ति जो भगवान की बनी है, इसमें इतने किलो तो सोना लगा है, अष्टधातु की मूर्ति बनी है, और इतने क्विंटल की मूर्ति है। तो एक समाज के विद्वान बोले, महाराज आज बोल लिए सो बोल लिए, आज के बाद दोबारा नहीं बोलना। ये जिनेंद्र देव की विराधना है, क्योंकि जिनेंद्र देव कभी वजन से नहीं तोले जाते हैं और उनमें क्या मिलाया गया ये नहीं बताया जाता है। अष्ट धातु का तो पिंड बनता है, जिनेंद्र देव उसके बाद तब प्रकट होते हैं जब ऊपर के एक्स्ट्रा पदार्थ हटाए जाते हैं, छील के दूर किए जाते हैं, तो अंतरंग से वह वीतरागता का स्वरूप, वह बिंब प्रकट होता है। उनका नाम जिनबिंब है। जब वो मुद्रा ले लेते हैं तो उसके बाद ना तौल होती है ना मोल होता है, फिर खाली भक्ति होती है, विनय होती है और वीतरागता होती है। ये अंतर आप नहीं सीख पाए, आपको पता नहीं है। आपने जो शब्द बोला उससे आपने सम्यक दर्शन की विराधना की, दर्शन मोहिनी का तीव्र बंद किया है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो, वो देव का वर्णवाद किया है आपने। इसी प्रकार ये श्रुत, केवली के बाद श्रुत, ये श्रुत का वर्णवाद है, केवली का वर्णवाद है, क्योंकि केवली पुण्य को भी त्याग करके केवली बने हैं, पुण्य भावों को बचा बचा करके केवली नहीं बने। सिद्ध गति जो मिलती है उसमें आठों कर्म छूटते हैं, शुभ कर्म साथ लेके सिद्ध नहीं होते, पुण्य कर्म साथ लेके सिद्ध नहीं होते। कुछ तो विचार करो, आप ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो? क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? क्यों चैलेंज दे रहे हो? आप हारी हुई बाजी खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि पूरा जिन श्रुत आपके विरुद्ध है, जिन सिद्धांत आपके विरुद्ध है। एक इस लोभ में कि मैं अपने चेलों को बरगला सकूं, अरे तुम पुण्य करो, दान दो, पुण्य हो, परंपरा से मोक्ष जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। अरे भैया, यहां कौन किसकी गारंटी दे? आपका पुरुषार्थ ही आपको अपनी गारंटी दे सकता है, इसके अलावा किसी का आशीर्वाद आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। यदि देते तो आदिनाथ मारीच को अपने साथ मोक्ष ले गए होते। क्यों 24वें तीर्थंकर होने तक कितने लाखों करोड़ों साल तक संसार में भटका? क्यों होता है ऐसा? जानते तो वो भी थे कि है तो ये भव्य, मोक्ष जाएगा ही, जानते थे, उनके केवल ज्ञान में आता था। कौन किसको करे? ये जिन शासन, ये स्वयं के पुरुषार्थ से आपका कल्याण होगा, किसी के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है।
ये साधनों की जुटाने का मार्ग नहीं है, ये साधना में जुटने का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग साधना में जुटने का मार्ग है, साधनों को जुटाने का मार्ग नहीं। यदि कोई आपसे कहे कि ये साधन जुटाओ आप मोक्ष में चले जाओगे, तो समझ लेना ठग है वो और कोई नहीं। तुम साधना में जुट जाओ तो मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। शायद ऐसा कहने और समझाने वाला यदि उसके दृष्टिकोण में कोई और अंदर में छल नहीं है तो आपका मार्ग सही है। समझे? क्यों गलत तरीके से ग्रहण किया आपने दीक्षा? केस लॉन्च तो सही हुए थे, पिच्छी कमंडलू सही लिए थे आपने, संसार का नाम छोड़ा, कुल छोड़ा, गोत्र छोड़ा, सारी चिंताएं, परिचय परिग्रह छोड़ा, आपने अपने जिन संघ का गण ग्रहण किया, गच्छ ग्रहण किया, संयम के उपकरण ग्रहण किए। आपकी फिजिकल प्रोसेस तो सब कुछ सही थी, फिर आपके मन में ये भेद कैसे आया कि पूर्ण मोक्ष का मार्ग है? ये निर्णय बताता है कि आपने गलत तरीके से ग्रहण किया है। अरे साहब, जिन दीक्षा बिना पुण्य के हो जाए, अरे साहब परम सौभाग्य से होती है। तुम पुण्यशाली हुए कि नहीं? हाँ, आप पुण्यशाली हो। क्या आपने संसार मार्ग को छोड़कर, भोग के मार्ग को छोड़कर योग का मार्ग अंगीकार किया। आपके इसमें इतने अच्छे परिणाम हुए, हम बारंबार आपकी अनुमोदना करते हैं। लेकिन एक बात की सावधानी रखना भगवान, ये व्यवसाय के लिए नहीं। क्या दृष्टांत के लिए क्षमा करना, पर दृष्टांत दे रहा हूं, सात्विक अर्थ में ग्रहण करना, कि कोई शास्त्र जी हो, ठीक है, उसके पास रखे हो, तराजू का बैलेंस सही नहीं था, तो पासंग बना के उनसे बैलेंस ठीक कर लिया, सही किया ना? नहीं। अरे वो तुम्हारे परिणामों की पासंग सुधारने के लिए थे, ये धंधे की पासंग सुधारने के लिए नहीं थे। आप शास्त्र के वचनों का प्रयोग यदि इसके लिए करते हो कि लोग बाग दान देते रहे, हम उनके लिए गाइड कर देंगे, कहते भाई साहब आपने धंधे की पासंग सुधारी जिन शास्त्रों से, बहुत अनर्थ किया आपने। मेरा आक्रोश नहीं है आपके प्रति, आपके प्रति मैं बहुत आत्मीय भाव से, बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, भगवान ये जिन दीक्षा, ये संयम के उपकरण आपके हाथ में शोभा नहीं देते यदि आप इन कार्यों में लगे। निर्ग्रंथ दीक्षा आपने ली है तो ग्रंथि छोड़िए। कपड़े की गांठ तो आपकी खुल गई, लेकिन मन में परिग्रह की गांठ नहीं खुली है। मन में मान कषाय की गांठ नहीं खुली है। मन में पर पे शासन करने की गांठ नहीं खुली है। अपने इशारे पे दुनिया को चलाने की गांठ नहीं खुली है। अरे जो पर को, जो चेला चेली की भावना रखे, वो जिन शासन में मूढ़ है। योगेंद्र देव 6वीं शताब्दी साफ लिखते हैं, चेला चेली पोथिएम तू सही मूढ़ निबंत, इनसे जो तुष्ट होते हैं, मेरे इतने चेले, इतनी चेलियां, इससे जो तुष्ट होते हैं वो निबंत, निपट, मूढ़ माने मूढ़ है, अज्ञानी है, निपट अज्ञानी। कौन गुरु और कौन चेला? आत्मा ही गुरुरात्मना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। मेरा त्रिकाली ज्ञायक परमात्म तत्व वह मेरी प्रणति को सुधारने का हेतु है, इसलिए वही मेरे लिए गुरु है। इसके अलावा 3 लोक में कोई गुरु नहीं। क्या जिन शासन है क्या, और आपने उसका उपयोग किया क्या, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं जानता हूं, आपको एक बार बताया था, एक बार बड़ा अपराध मेरे से हुआ, लेकिन होते होते रह गया। क्यों? मेरा तो वो दृष्टिकोण ही नहीं था।
मैंने आपको बताया था कि वो मदनपुर एक क्षेत्र है, वहां अपने मामा जी वगैरह, वो बिल्कुल जंगल में था उस समय, डाकुओं का इलाका, कोई जाने आने को तैयार नहीं। वो ले गए तो पता चला कि वहां तो पूरी पथरीला एरिया, कई मंदिर बने हुए, अनेकों मंदिर बने हुए, जिन दिगंबर जिन मंदिर, उनमें भगवान विराजमान, उनकी धूल कोई पहुंचने वाला नहीं। मामा जी ने कुछ दिनों से उनकी प्रक्षालयादि करना शुरू की थी, लोगों को बताया भैया ऐसे ऐसे मंदिर हैं, आप लोग थोड़ा समाज आके संभालो, आपकी विरासत है। तो हमें ले गए दर्शन करने, हमने भी मंदिरों के दर्शन किए। अब वहां साधन तो कुछ थे नहीं, निरा जंगल था वो, तो समझ में आया। तो देखा कि मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक बेल का पेड़ लगा हुआ था। तो हम लोगों को सिखाया गया था तेज गर्मी में बेल का यदि शरबत बना के पियो तो थोड़ी गर्मी शांत करता है। ये सोच के मैंने कहा चलो बेल तोड़ते। चढ़ तो सकते नहीं थे पेड़ पे, तो नीचे से एक पत्थर उठाया, ऐसा पड़ा था, उठाया, उठा के जो ही ऊपर फेंकने के लिए हुए तो देखा तो अभी तो ऐसा हिस्सा था ना, जो ही सीधा हुआ तो अखंड जिनबिंब, करीब 7 इंच के इतने आकार के, बिल्कुल निर्दोष, खरोंच तक नहीं जिनमें। अरे अब बताइए बेल तोड़ा जाएगा आपसे? सवाल ही नहीं है। तुरंत मामा जी को बुलाया, मंदिर में गए, प्रक्षाल करके उनका सबने शुद्ध कपड़े पहन के वेदी पे विराजमान किया, और उसके बाद बेल तोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं ढूंढा। अनेकों पत्थर पलट पलट के देखे कि एक आध जिनेंद्र देव और मिल जाए, एक आध जिनबिंब और मिल जाए। दृष्टि बदल गई। जो पत्थर बेल तोड़ने के लिए उठाए जा रहे थे, अब उन पत्थरों में भगवान खोजे जा रहे हैं। हर पत्थर को सीधा करके देखा जा रहा है। आपको ये समझ में नहीं आए कि जो परिग्रह आपके लिए बोझ लगा था, जिसको आप छोड़ के चले, उस परिग्रह को जुटाने का साधन श्रावणी को बना दिया। और उसके लिए जिन शासन के विरुद्ध, जिनेंद्र देव के विरुद्ध, जिनवाणी के विरुद्ध आप वचन बोल रहे हैं कि पुण्य मोक्ष का कारण है, ताकि तुम्हारे चेले पैसे देते रहे, योजनाओं के लिए पैसों की कमी नहीं पड़े, इसके लिए इतना बड़ा। प्रभु क्षमा करिए, आपका जो स्वरूप का स्मरण करा रहा हूं, जिस पद पर आप हैं उसका स्मरण करा रहा हूं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अपने पद की गरिमा को पहचानिए। मुझे याद आता है एक प्रसंग, एक नाटक पढ़ा था मैंने छात्र जीवन में, कि एक राजपूताना राजस्थान के थे, तो उनके यहां, हम उन बातों को नहीं मानते, लेकिन उस कहानी का सार यही था कि एक राजकुमार, छोटा बच्चा, तो महारानी साहिबा कहीं नहाने धोने में बिजी थी, देर से आए, बच्चा भूख से रोने लगा। तो जो दाई थी उसने अपना दूध पिला दिया, उसका भी छोटा बच्चा था, तो उसने दूध पिला दिया। अब वो रानी निकली, अरे चुप कैसे हुआ है, रो रहा था कि महारानी मैंने, अरे तूने कैसे किया? उसके गले में उंगली डाल के उल्टी उल्टी कराई, कुछ भी। अब उनका उद्देश्य कुछ और था, हम उसके समर्थक नहीं है, मैं दृष्टांत को सीमित दे रहा हूं। वो कहते हैं कि कई साल बाद जब वो राजा बना और पड़ोसी राज्य ने किसी ने आक्रमण किया, तो वो युद्ध की विभीषिका देख के घबरा के भाग के आ गया, सेना को युद्ध में छोड़ा, खुद भाग के आ गया। तो वो दादी जी जो थी ना, समझ गई। उसने बहुओं को कहा कि तुम बढ़िया मसाले पीसो, ये सब तैयारियां करो और बढ़िया पकवान बनाओ, लेकिन कंगन उतार देना, चूड़ियां उतार देना, आवाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि धातु से धातु को टकराने की आवाज सुन के डर के तो ये आया है, या तुम भी आवाज करोगी तो ये कहां जाएगा?
मुकेश जी, कड़ाही में कड़छी जोर से नहीं चलाना, लकड़ी के उससे करो। लोहे की कड़छी मत चलाना, आवाज होगी, लोहे से लोहा टकराने की आवाज सुन के तो ये भाग के यहां आया है, यहां से भाग के कहां जाएगा। ये संसार में परिग्रह की विभीषिका से पीड़ित होकर के, व्यथित होकर के ये निर्ग्रंथ मुद्रा अंगीकार की है। यहां भी यदि परिग्रह की चिंता करोगे तो कहां जाएगा। अब इसे दूसरा घर नहीं है, इस श्रावण का दूसरा ठिकाना नहीं है। ये दे, ये जितने हैं, ये सारे कार्यों में, सारी चर्याओं में तच्चित्ती, इनमें तुमने तत्व किसको माना। मैं तीर्थ का उद्धार कराऊं, मैं समाज का उद्धार कराऊं, क्यों? इन सबको तुमने तत्व माना, इनको तुमने अब जीवन का लक्ष्य माना। यदि तुमने ऐसा समझा है, और क्या शास्त्र में भी लिखा है, अरे शास्त्र में गो शब्द का अर्थ आप जानते हो क्या होता है? गो रक्षा करिए, पर गो शब्द का अर्थ है भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी, उनके संदेश, उसकी रक्षा कीजिए। साधु किसी त्रियंच की रक्षा करने के लिए नहीं होते। गोधन, गजधन, बाजधन, ये तो परिग्रह है, परिग्रह की रक्षा करने की बात साधु नहीं कर सकते। हम भी गाय के समर्थक हैं, हम उनके निंदक नहीं। समझ में आया? हमारे भी घर में होती थी, पर वो गृहस्थों का कार्य, वो मुनि धर्म नहीं। हमारे यहां तो एक सुंदर रूपक चलता। जयपुर राज्य में किसी ने टोडरमल जी के विरुद्ध राजा को भड़काया कि साहब ये जैन लोग जो होते हैं ना, और इनका जो पंडित है टोडरमल, ये लोगों को भड़काता है, हमारे गौ माता को नहीं मानते ये लोग। तो राजा ने बुलवाया दरबार में। तो टोडरमल जी जाके बोले, कहते महाराज ये सब झूठ बोलते हैं, तो कैसे तुम सिद्ध करो कि साहब हम जैसा गोभक्त कहां मिलेगा, कि गो माता जब से बंधन में पड़ती हैं उसके बाद हम अन्न जल का त्याग कर देते, और जब तक बंधन से नहीं छूटती तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करते। भाई दिन भर तो वो जंगल में चरने जाती है, ग्वाला ले जाता है, तो शाम को 6 बजे करीब आए, उसके बाद दिन छिप गया तो हमने अन्न जल का त्याग किया। हमने तो दूसरे कारण, लेकिन वहां कैसे बताया गया, जब से ये बंधन में पड़ती हैं तब से हम अन्न जल छोड़ देते, और जब तक इनका बंधन मुक्ति नहीं होती है तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करते। लेकिन ये सब बातें गृहस्थों के धर्म में शोभा देती है, ये आपका धर्म नहीं है, ना आपके धर्म में शोभा देती। ये सब प्रपंच छोड़िए, आत्मधर्म को संभालिए, अपने स्वरूप को संभालिए, जीवंत करके दिखाइए मुनि धर्म को। बाहरी मुद्रा तो आपकी है, पर शव और शिव इसमें इतना ही अंतर होता है कि अंतरंग आत्मा जब जीवंत हो तो शिव है, और अंतरंग पुरुषार्थ जहां चला जाए तो वो शव है। समझ में आया? किसकी साधना कर रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो? आपको पता भी है आपके इशारे पर इतना चारों तरफ जुड़ता है, अरबों का साम्राज्य जुड़ जाता है। आपका पुण्य फल रहा है, चारों ओर जय जयकार होती है, हजारों हजार लोग, लाखों लोग दौड़ दौड़ के आते हैं, पूरे शहर के काम धंधे बंद हो जाते हैं। अरे साहब जिन शासन की प्रभावना, अरे भैया एक जैन मुनिराज के लिए लोग प्राणपण से उनके चरणों में बिछें, उनकी अगवानी करें, हमें इससे ऐतराज नहीं है, हम भी गर्वित होते हैं। लेकिन इसको यदि आपने अपनी उपलब्धि मान ली है कि कितने लोगों ने अगवानी की, तो माफ करना, ये मुनि धर्म नहीं। अत्यंत फल समिद्धम, आप पुण्य के तीव्र हृदय से समृद्ध हैं, चारों ओर आपकी जय जयकार है। लेकिन आचार्य कहते हैं इनमें मग्न रहे
तो नतीजा क्या होगा? भमंती तोते परम कालम, वो अनंत काल तक संसार में भटकने वाले हो। मुनि धर्म पुण्य के संचय के लिए नहीं होता है, पुण्य के तिरस्कार और त्याग के लिए होता। हमें पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य से मिलने वाली सामग्री नहीं चाहिए, पुण्य से मिलने वाली जय जयकार नहीं चाहिए। मुझे तो इन सब से दूर हटके अपने स्वरूप की साधना और स्वरूप की छाव में बसना है। ये मेरा स्वरूप नहीं। गुरुदेव बारंबार कई बार बोलते थे, ये हम कहां पढ़ा, यहां मेरा कोई न थी, क्या कोई नहीं है। अरे महाराज सब है। रामजी भाई बोलते थे, महाराज सब हैं, देखो एक खेमजी भाई बैठे हैं। रामजी भाई को अक्सर लोग बापू बोलते थे, वहां बुजुर्ग भी थे और एक बड़े नामी बैरिस्टर थे, बड़ा इज्जत थी उनकी, तो बापू बोलते थे। रामजी भाई तमे बापू छो पण मने मत पढ़ाओ। ये मतलब उस समय का एक रियल डायलॉग है, रियल सेंटेंस बता रहा हूं। मुझे मत पढ़ाओ, यहां मेरा कोई नहीं है। और जिस दिन मुझे यहां कोई अपना लगने लगेगा, उस दिन मैं नहीं रह जाऊंगा। मेरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा जिस दिन आप में मुझे संतुष्टि लगने लगेगी। आप में संतुष्टि नहीं लगती, आप में अपनत्व नहीं लगता, यही मेरे व्यक्तित्व की पहचान है। तभी ये शुद्ध तत्व की बात की जाती है। जिसको पर में, देह में और संयोग में संतुष्टि लगने लगे, वह शुद्ध तत्व की चर्चा नहीं कर सकता है, आराधना तो क्या करेगा। और जब ये नर देह पाकर के, जिन शासन पाकर के मुनि धर्म भी किसी ने पा लिया और उसके बाद यहीं अटके रहे, तो भमंती तोते परम कालम, वो अनंत काल तक भव भ्रमण का यहां पर बुकिंग कर रहे हैं। क्या होगा? अनंत काल तक संसार में रलोगे, जन्म मरण करोगे, आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि आप आत्मित के मार्ग पर बढ़ सके। इसलिए प्रभु आप ऐसा मत करिए। पिछली गाथा में श्रावण में आप रहोगे तो परमानेंट दुख से मुक्ति होगी, ये कहा था। लेकिन श्रावण के नाम पर अजधा ग्रहणम, श्रावण का गलत ग्रहण कर लोगे तो नतीजा क्या होगा कि भमंती तोते परम कालम, तो अनंत काल तक संसार में रहोगे। क्या गजब स्वरूप बताया आचार्य देव ने, क्या विचार करिए जरा। मैंने जयपुर में देखा, स्मारक में जब पहली साल पढ़ने पहुंचा था, नाम नहीं बताऊंगा, तो एक कोई ब्रह्मचारी वहां आ गए, किसी संघ वगैरह के थे, वहां उनकी नहीं पटी, आ गए, हम यहां रहेंगे। अब वहां कौन उनको पूछने वाला अलग से, रहना तो रहो, और जो आपको शास्त्र पढ़ना तो रखिए अलमारियां, पढ़ो। अब भोजन के समय कहने लगे कि हमें पढ़ाओ। कहती है कौन पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाने वाला है। तो अब भोजन तो करना, तो खुद ही पूछते भोजन तो शुद्ध है ना, कहीं हाँ, ये हो गया पढ़ाना। बैठ के भोजन कर लिया आराम से, सब कर लिया। अब वो पूरे दिन स्मारक में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी उस हॉल में, एक आदमी आराम से सो जाए, इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी खिड़कियां, तो वो खिड़की में बैठ जाए। और खिड़की में मतलब जाली, ग्रिल भी लगी, मच्छर जाली वगैरह लगी, तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे, लेकिन रोशनी उन्हें अंदर आए। तो वो पूरे दिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिए और पढ़ते रहे। सब बड़ी रुचि है इनकी, तो बहुत अच्छा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी हमने पूछा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कौन सा अध्याय पढ़ा, क्या पढ़ा, कुछ बताएंगे आप तो ब्रह्मचारी जी हैं। नहीं, वो हमारे अध्ययन की चीज है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है भैया, नहीं आएगी। एक दिन, अब मैं जरा छोटा था तो बाल बुद्धि जरा बड़ी क्रिटिकल होती है, जिज्ञासु बहुत होती है। मैंने कहा जरा पता तो करूं। तो बाबा जी एक बार बाथरूम के लिए गए, शास्त्र वहीं रख के अपना, मैंने जाके खोल लिया, तो उसके अंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर मनोहर कहानियां रखी हुई थी।
वो पढ़ रहे थे। मैंने कहा अब नहीं पूछूंगा, क्यों? आप बताओगे क्या? आपकी दृष्टि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ओट में यदि मनोहर कहानियां पढ़ने की है, तो आपसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्या पूछूं मैं? क्या बताओगे आप? छल कुछ भी कर लो, लेकिन बता नहीं सकते। इसी प्रकार इस मुनि दीक्षा के ओट में जिनकी परिग्रह की रुचि और वृत्ति है, वो मोक्ष मार्ग को कभी ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। पर करुणा से जरूर हम कहेंगे, प्रभु आप अनंत काल तक भव भ्रमण का रास्ता उसका जुगाड़ कर रहे हो, मत करिए। इस श्रावण को सफल करिए और इसको सही रूप में अपनाइए। ये प्रपंच छोड़िए और पुण्य की चिंता छोड़ के जो शुद्ध आत्मा ज्ञायक भगवान है, उसकी चिंता, उसका चिंतन, उसका अनुभवन करके इस मुनि धर्म को सार्थक करें। यह इस गाथा का मर्म है। विशेष चर्चा करेंगे समय।